हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से भी देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है? तो अभी मर्सर ने 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया है। तो इस सर्वे के अनुसार मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, और मुंबई के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद चेन्नई भारत के सबसे महंगे शहरों में शामिल है। तो इसका ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, इस सर्वे में मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, और विश्व में यह 60वें नंबर का सबसे महंगा शहर है, और यह एशिया में 19वें नंबर का सबसे महंगा शहर है। तो दोस्तों, अभी 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया गया है, तो इसमें आपको विश्व में सबसे महंगे शहर को भी याद रखना है। तो अभी विश्व में सबसे महंगा शहर है हांगकांग, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों, आपको मैं इसी तरह हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो की पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसका ऑप्शन भी 4000 करोड़ रुपए करेक्ट आंसर होगा। तो इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक का उद्देश्य है श्रम व्यय और लागत को कम करके फव्वारे सिंचाई और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाना। तो दोस्तों, आपको इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है। तो अभी इसी के लिए भारत सरकार ने 4000 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी विश्व रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका ऑप्शन बी 9.5% करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, इससे पहले फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में 5% कमी का अनुमान लगाया था। तो यह अनुमान फिच रेटिंग्स ने लगाया है। तो हम फिच रेटिंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। फिच रेटिंग्स यह विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है। तो इसके अलावा 2 रेटिंग एजेंसियां हैं, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो फिच रेटिंग्स की स्थापना कब हुई? 1914 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? तो भी इसके प्रेजेंट टाइम में CEO है पॉल टेलर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो अभी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने भारतीय वेट लिफ्टर संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। तो इसका ऑप्शन ए संजीता चानू करेक्ट आंसर होगा। तो संजीता चानू मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है। तो इन्होंने वर्ष 2014 और वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल के खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इन्हें वर्ष 2018 में डोपिंग के आरोपों के कारण निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब इन्हें इन आरोपों से मुक्त करके इनके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। तो यदि मैं मणिपुर को करंट से रिलेट करूँ, तो अभी मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। तो इस क्लिनिक को कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो आपको इस क्लिनिक का नाम याद रखना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 संस्करण में कौन सी संस्थान शीर्ष पर रही है? तो अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी कर दी गई है। तो इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष पर रही है। तो इसको शॉर्ट में MIT भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए MIT करेक्ट आंसर होगा। तो यह तो शीर्ष पर रही है। तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहा है? दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है, और तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है। और यह तीनों यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की हैं।
तो इस 500 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में भारत की केवल 8 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। तो इस रैंकिंग में भारत का पहला इंस्टीट्यूट 172वीं रैंक पर है और उसका नाम है IIT बॉम्बे। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किस पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है? तो अभी अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से जनरल चार्ल्स ब्राउन को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त कर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए चार्ल्स ब्राउन करेक्ट आंसर होगा। और चार्ल्स ब्राउन अमेरिकी वायुसेना के स्टाफ ऑफ चीफ बनने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं और अभी इनको डेविड एल गोल्डफेन की जगह अमेरिकी वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया गया है। तो इन्हें अमेरिकी वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया गया है। तो हम अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क। और अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करेंसी है US डॉलर। और यदि मैं अमेरिका को करंट से रिलेट करूँ तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ने का फैसला लिया है और साथ ही अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ने का फैसला भी ले लिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीरे नकुरुंजिज़ा का निधन हो गया है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अभी बुरुंडी के राष्ट्रपति पीरे नकुरुंजिज़ा का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन सी बुरुंडी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे और इन्हें शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। तो हम बुरुंडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। बुरुंडी की कैपिटल है गिटेगा और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है बुजुम्बुरा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 के लिए जो ऑनलाइन क्लासें होती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका ऑप्शन ए कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। तो यह प्रतिबंध कर्नाटक ने लगाया है। तो हम कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु से आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि बेंगलुरु अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर है। तो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और यदि मैं कर्नाटक को करंट से रिलेट करूँ तो भी कर्नाटक में मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च किया गया था। तो इस ऐप को वर्षा, तूफान और चक्रवात के लिए अलर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी कर्नाटक में ही राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना भी शुरू कर दी है। तो इस योजना में लोगों का स्वास्थ्य डेटा रखा जाएगा जिससे कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण जो IT पेशेवर राज्य में लौटे हैं तो उन सभी के लिए एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका नाम है कर्मभूमि पोर्टल। तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। तो यह पश्चिम बंगाल में लॉन्च कर दिया गया है। तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता से आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। और यदि मैं पश्चिम बंगाल को करंट से रिलेट करूँ तो भी पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू की गई थी और अभी पश्चिम बंगाल के तट से ही अम्फान चक्रवात टकराया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोदरेज कंज्यूमर का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी निसावा गोदरेज को गोदरेज कंज्यूमर का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए निसावा गोदरेज करेक्ट आंसर होगा। और निसावा गोदरेज को विवेक गंभीर की जगह गोदरेज कंज्यूमर का MD और CEO नियुक्त किया गया है। और अभी एक और नियुक्ति हुई है, अभी सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है और ये उड़ीसा हाईकोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंज द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवन समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंज द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। तो इसका ऑप्शन ए
केती सुलीवन करेक्ट आंसर होगा। तो यह पहली महिला बनी है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो आपको समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंज द्वीप का नाम भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। तो भी हरियाणा सरकार ने राज्य के भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने का फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। तो भी यह निर्माण हरियाणा करेगा। तो हम हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। तो अभी उड़ीसा राज्य ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा दे दिया है। तो इसका ऑप्शन ए उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और आपको वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।